हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों को फायर हैम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। आप इसे मॉक टेस्ट समझकर आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हैम। फायर हैम को किन्होंने लिखा है? तो फायर हैम को के.एन. दारूवाला ने लिखा है। आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और राइटर्स नेम आप लोगों को जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, के.एन. दारूवाला वाज द रेसिपिएंट ऑफ। के.एन. दारूवाला को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो। कौन से ऐसे पोएट हैं जो पुलिस सर्विस में भी रह चुके हैं? तो वो के.एन. दारूवाला जो है वो पुलिस सर्विस में भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, के.एन. दारूवाला वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ। वो जो है वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, मतलब कि पुलिस में भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिर्फ वो पोएट ही नहीं बल्कि वो एक सिविल सर्वेंट भी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर इन फायर हैम बिलोंग्स टू। जो स्पीकर है फायर हैम में के.एन. दारूवाला, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो जोरेस्ट्रेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। के.एन. दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें कब मिला था? तो 1984 में मिला था, ठीक है। 1984 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएट इन द पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ। इस पोएम में, फायर हैम के पोएम में पोएट जो है वो बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बर्निंग घाट क्या है? जहाँ पे लाशें जलती हैं, ठीक है। ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्ट्रोलिंग नियर बाई अ घाट विथ हिज। मतलब कि जो स्पीकर थे, हमारे पोएट जो थे, वो अपने फादर के साथ, किन के साथ जो है वो बर्निंग घाट के पास वो टहल रहे थे, मतलब वहाँ से जा रहे थे। तो वो अपने फादर के, एक सेकेंड, फादर के साथ वो जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाट डिड द पोएट सी एट द बर्निंग एट घाट। घाट पे जो पोएट है वो क्या देखते हैं? तो पोएट जो है वो घाट पे देखते हैं कि एम्बर्स को देखते हैं। एम्बर्स मतलब अंगारे होते हैं, ठीक है। हाफ कुकड लिम्स मतलब कि जो आधी पकी उंगली होती है उसको देखा उन्होंने। फिर बोन्स को भी देखा उन्होंने, हड्डियों को भी देखा। तो ये सारे को ही उन्होंने देखा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाफ कुक्ड लिम्ब। स्पीकर जो है वो क्या ऐसा करते हैं जब वो देखते हैं कि हाफ कुक्ड लिम्स को देखते हैं, मतलब कि आधी जली जो उंगलियां होती है उसे उन्होंने जब देखा, तब उन्होंने क्या किया? हिज फिंगर क्लिंचड। जो उनकी क्लिंचड मतलब होता है कि कसकर मरोड़ देना, मतलब कि उनकी जो उंगलियां हैं वो जो अपनी उंगलियों को एकदम जोर से थाम लेते हैं, मतलब कि क्रंच कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, हु इज फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट। फ्राइटेंड एट बर्निंग घाट पे कौन जो है वो जा रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पासर्स वाइज। फ्राइटेंड का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि कौन जो है वो बर्निंग घाट से के पास से वहाँ से जाने से वो डर रहा था। तो पासर्स वाइज जो थे वो बर्निंग घाट को देख के वो डरते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर डैश टू द स्पीकर। जो आग की लपटें हैं वो जो रेड कलर की थी, वो स्पीकर को देखकर कैसा लगा? तो स्पीकर को देखकर क्रूएल लगा, बहुत ही क्रूएल लगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। इसका मतलब होता है हैज़ अ हार्ट ऑफ अ स्टोन, मतलब इसका कह सकते हो कि पत्थर दिल इंसान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द घाट लोकेटेड। घाट जो था वो कहाँ पे था? तो नियर अ रिवर, मतलब कि नदी के किनारे था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, वेयर डज द जोरेस्ट्रेन डिस्पोज देयर बॉडी। जो जोरेस्ट्रेन के जो भी लोग थे वो अपने मरे हुए लाशों को कहाँ पे डिस्पोज करते थे? तो वो टावर ऑफ साइलेंस पे डिस्पोज करते थे, जो पारसी लोग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग
15 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट इज डैश टू सी द क्रूएल एक्ट ऑफ फायर। पोएट जो है वो, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका आंसर होगा हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे कह सकते हो शॉक्ड टाइप का, ठीक है, मतलब कि वो जो है वो भयाकुल हो गए हैं, ठीक है, हॉरिफाइड हो गया, मतलब कि आप यहाँ कह सकते हो कि जो फायर का है वो क्रूएल नेचर देख के, मतलब निर्दयी का नेचर देख के जो पोएट है वो हॉरिफाइड हो गए, भयाकुल हो गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, द पोएम फायर हाइम इज कंपोज्ड बाय, किनके द्वारा लिखा गया, केकीएन दारूवाला के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, केकीएन दारूवाला इज एंड डैश पोएट। वो कहाँ के पोएट है, तो वो एक इंडो एंग्लियन पोएट है, मतलब कि वो विदेश से आके इंडिया में रह रहे थे, तो वो एक तरह से कह सकते हो कि विदेशी आदमी जो है इंडिया में रह रहा है तो उसे इंडो एंग्लियन बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन है, द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द बॉडी डेड, बॉडी हाफ बर्न्ट, मतलब कि कौन जो है वो इट्स फॉरगेट इट्स डेड, मतलब कि कौन जो है वो बॉडी को आधा ही जलाता है, मतलब कि वो भूल जाता है पूरा जलाने के लिए, तो वो कौन है, वो फायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स, उन्होंने देखा था ना, एम्बर्स मतलब अंगारे को उन्होंने देखा था, ठीक है, रेड हॉट एम्बर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को जो है वो उन्होंने आग के हवाले कर दिया था, केकेएन दारूवाला ने, तो उन्होंने अपने पहले फर्स्ट बॉर्न बेबी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और जिससे उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ। केकेएन दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, वो किस रिलीजन से थे, तो वो जो है वो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से थे, आप इसे पारसी भी कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अगर पारसी आ गया तो आप पारसी करेक्ट करोगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, कौन जो है वो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते, तो वही है क्वेश्चन, केकेएन दारूवाला ने। ऑप्शन नंबर डी, आप इसे इस चीज़ से याद कर सकते हो, इसका राइटर और फायर है, देखिए फायर है, तो फायर को बुझाने के लिए कोई लिक्विड चीज़ को ही चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका दारू वाला, यानी कि दारू जो है वो एक तरह से ड्रिंक जो है वो कह सकते हो आप, ये लिक्विड चीज़ है, तो आग को बुझाने के लिए लिक्विड चीज़ जो है वो जल्दी काम करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, आप लोग जानते हो अल्कोहल जो होता है वो फायर को बुझाने में काम आता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम याद कर सकते हो, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, 23rd नंबर क्वेश्चन है, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम टुक प्लेस डैश ईयर, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में जो है अपने न्यू बॉर्न सन को वो आग के हवाले कर दिया था, तो उन्होंने 20 ईयर्स पे कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। केकेएन दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम, किसे किया था, तो उन्होंने अपने बेटे को किया था, ठीक है, अपने सन को किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कौन जो है वो फायर को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं इस पाप से कि वो भूल जाता है, मतलब कि पूरी तरह से अपने कार्य को नहीं करता है, तो वो जो है केकेएन दारूवाला, जहाँ पे भी फायर आए समझ लीजिएगा वही है, ठीक है। ट्रिक बनाइए खुद से ताकि याद हो जाए, ठीक। क्रॉसिंग क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय केकेएन दारूवाला, बर्निंग घाट, रिवर, फायर, इन सब में जो भी हैं तो वो ही राइटर होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हु हैज़ कंपोज्ड हैम, हैम या फिर फायर हैम, तो केकेएन दारूवाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, केकेएन दारूवाला इज डैश इंडो एंग्लियन पोएट है ना, कौन थे, अभी अभी पीछे बताया तो इंडो एंग्लियन थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फायर हैम इज अबाउट, फायर हैम किस चीज़ के बारे में, तो वो बर्निंग घाट के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हु डिड दारूवाला सेंड टू फायर,
होम डेड दारूवाला सेंट टू फायर, दारूवाला ने किसको फायर के हवाले कर दिया था? तो उन्होंने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। द पोएट repents एंड प्रेज टू डैश फॉर हिज सिन, कौन जो है मतलब पोएट जो है वो किसको अपने किसको बचाना चाहते हैं, प्रे करते हैं कि वो इस पाप से मुक्त हो जाए, तो वो फायर है, ठीक है। फायर फायर को उन्होंने इस चैप्टर में गॉड के नाम से भी सम्मानित किया, और सही बात है, गॉड ही तो है फायर, हर कार्य शुद्ध कर देते हैं ये। 32 नंबर क्वेश्चन है, द डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फायर ही जो है वो फॉरगेट हो जाता है, मतलब भूल जाता है, हाफ बर्न्ट मतलब छोड़ देता है, किसी भी बॉडी को आधा जला पका छोड़ देता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हु हिंट द पोएट टू सी दोज हाफ पार्ट बॉडीज, हु हिंट द बॉडीज, तो फादर उसके थे, ठीक है ना, फादर के साथ ही ना वो गए थे, तो ये जो राइटर है उनको पता चला कि हाँ ये जो है वो आग का जो एक ये कार्य जो होता है वो एक तरह से पाप माना जाता है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और ये चीज़ का एहसास उन्होंने उनके फादर ने दिलाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हु वाज द पोएट, हु वाज विद द पोएट, मतलब पोएट जो है वो किसके साथ थे, तो वो अपने फादर के साथ थे बर्निंग घाट पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द न्यू बॉर्न चाइल्ड सन वाज सेंट टू फिल्म, कब गए थे, तो वो 20 ईयर्स के थे तब गए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द टावर ऑफ साइलेंस इज फॉर, टावर ऑफ साइलेंस किसके लिए, तो वो पारसी लोगों के लिए ही है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पारसी लोग ही जो है वो जो भी डेड बॉडीज़ है उसको वहाँ पे दे देते हैं, ताकि जो भी वो डेड बॉडीज़ को भी वो इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी चील होती है, कौवे होती है, ये सब जो है वो उस बॉडी को खा जाती है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो इसीलिए वो लोग जो है वो टावर ऑफ साइलेंस का यूज करते हैं डेड बॉडीज़ के लिए, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज, जो नियरेस्ट टावर था वहाँ पे पारसी जो राइटर है वहाँ पे जो नियरेस्ट टावर था वो अप्रॉक्स 1000 मील अवे था, दूर था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपने पहले बेबी को आग के हवाले कर दिया था, ओके। 38 नंबर क्वेश्चन है, द वंडरिंग घोस्ट लाइट्स डैश पासर्स बाई, तो वो लोग जो है वो डर रहे थे, पासर्स बाई यानी कि जो भी आने जाने वाले लोग थे वो जो है वो डर रहे थे बर्निंग घाट को देखकर, आश्चर्य हो रहे थे, आश्चर्यचकित होना, ठीक है, वॉन्डरिंग मतलब। 38 नंबर का आंसर सी, एक सेकेंड, नहीं है, ए है, ठीक है, करेक्ट हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, तो कौन जो है वो वायलेट कर रहे हैं, तो केकेन दारू वाला जो है वो वायलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक। तो अब ये करेक्ट हुआ, इतना सारा मैं 39 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया है, ठीक है। अब आप लोग इससे कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं वो भी करा दूँगी। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पर मैं आप लोगों का टाइम पे करा दूँगी, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कर।